हेलो बच्चों, सीखो G24 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको त्रिकोणमिति का ऐसा प्रश्न सॉल्व कराने वाला हूं जिसमें भुजाएं निकाली जाती हैं। जैसे बच्चों, हमने यहां पे क्वेश्चन लिया हुआ है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। लिया है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण हो तथा लंब 12 सेंटीमीटर और आधार 5 सेंटीमीटर हो तो कर्ण का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको लंब और आधार मालूम है लेकिन हमको कर्ण नहीं मालूम है, तो हम कर्ण कैसे निकालते हैं इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कर्ण कैसे निकाला जाता है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे। कर्ण ही नहीं बच्चों, मैं सभी का फार्मूला बताऊंगा। मान लीजिए कि आपको आधार पता करना हो और आपको कर्ण और लंब मालूम हो, तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे। मान लीजिए आपको आधार और कर्ण पता हो और लंब मालूम करना हो तो लंब के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे। सभी को मैं आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण है, तो मैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाऊँगा। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। ये क्या है, आपका समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे 90 डिग्री यानी कि समकोण आपका बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ए नाम दे दूँ, इसको बी नाम दे दूँ और इसको सी नाम दे दूँ, तो यहाँ पे जो हमारा बी है वो क्या है, समकोण कहलाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए, अब लंब, आधार और कर्ण क्या होता है, तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो आपकी सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज में, ये आपका क्या होता है, कर्ण होता है। तो मैं इसको दूसरे पेन से यहाँ पे कर देता हूँ। ये आपका कर्ण है और ये आपका जो खड़ी पाई होती है इसको लंब बोला जाता है और जो नीचे होता है इसको बोलते हैं आधार। तो आपको कर्ण, लंब और आधार मालूम हो गया ना बच्चों। चलिए अब देखिए, यहाँ पे हमको दिया है कि लंब 12 सेंटीमीटर है, तो आपका लंब कहाँ, ए है ना, यानी कि ए जो आपकी ए बी वाली भुजा है, ये पूरे की पूरी जो लंब है ये आपका 12 सेंटीमीटर का है। और आधार, आधार आपका जो बी सी भुजा है ये आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर का है। और हमको ए कर्ण क्या कहना है, निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए फार्मूला क्या है, लंब अगर हमको निकालना हो फार्मूला क्या है, आधार अगर हमको निकालना हो फार्मूला क्या है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपके लिए लिखता हूँ। देखिए बच्चों, अगर आपको कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर करिए रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मैं यहाँ पे आपको तीनों निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है। फार्मूला लिख दे रहा हूँ, इसको याद कर लेना। दूसरा, मान लीजिए कि आपको कर्ण और आधार मालूम हो और लंब निकालना पड़ जाए, तब क्या होगा, तो लंब बराबर लिखेंगे, ये फार्मूला है, इसको रट लेना, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, यानी कि कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देंगे। मान लीजिए आपको लंब और कर्ण मालूम हो, आधार निकालना हो, तब उसके लिए फार्मूला है आधार बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ओके बच्चों, चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पे हमको कर्ण निकालना है, तो मैं कर्ण निकालने के लिए ए वाला फार्मूला लगाऊंगा ना। तो चलिए देखिए, कर्ण बराबर, मैंने आपको फार्मूला बताया, लंब का वर्ग फिर प्लस कितना, आधार का वर्ग। देखिए बच्चों, आपको लंब क्या है मालूम है ना, लंब कितना आपका है, 12 सेंटीमीटर है, तो आप 12 का वर्ग कर दोगे, फिर प्लस आधार आपका 5 सेंटीमीटर है तो आप 5 का वर्ग कर दोगे। इसके बाद देखिए, 12 का वर्ग क्या होता है, 12 बरहियम में 144 होता है, फिर प्लस 5 का वर्ग 5 पचे 25 होता है। अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जब ऐड करोगे 144 और 25 को, आपका आएगा 169। और 169 का वर्गमूल क्या होता है, हम जानते हैं बच्चों कि 13 × 13 होता है 169।
अब देखिए वर्गमूल निकालना है तो जोड़ा बनना ज़रूरी है, तो जोड़ा बन गया 13 का और आ गया 13 कितना बाहर आ गया, यानी कि इतना सेंटीमीटर आपका कर्ण होगा। तो कर्ण आपका आ चुका है बच्चों कितना 13 सेंटीमीटर। तो ध्यान देना, जब कर्ण अगर आपको निकालना हो तो ये फार्मूला लगाना, लंब निकालना हो तो ये फार्मूला, आधार निकालना हो तो ये फार्मूला। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू बच्चों।